नमस्कार साथियों, LIC स्टार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था लीड जनरेशन के बारे में, यानी कि लीड जनरेशन क्या चीज़ रहता है। और आज हम जिस चीज़ के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो है सबसे खास इंश्योरेंस सेलिंग, यानी कि इंश्योरेंस बेचना कैसे। तो इंश्योरेंस सेलिंग के जो है वो एक तरीका नहीं होता या एक मेथड नहीं होता। इंश्योरेंस सेलिंग के बहुत ज़्यादा मेथड है, बहुत सारे मेथड है। आप मार्केट में जितने जाएंगे उतने एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर मैं जो है आपको आज जो बताने वाला हूँ वो है इंश्योरेंस सेलिंग के पीछे का जो है कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है आर्ट ऑफ सेलिंग, यानी कि बेचने की कला। तो इंश्योरेंस को बेचा जाए कैसे। अक्सर जो है LIC के एजेंट जो है उन्हें बेचने का कला नहीं आता, और बेचने का कला अगर आपको आता नहीं है तो आप इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक और लंबे समय तक। तो होता क्या है, आज के दिन अगर आप जाएंगे बात करेंगे तो अक्सर आप जितने भी आज एजेंट से मिलते हैं LIC के, उन सभी एजेंट्स के अंदर एक ही तरह का कमी है। वो कमी क्या है? वो सभी सभी के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं एक ट्रैप के अंदर। वो ट्रैप क्या है? वो है प्रोडक्ट ट्रैप। प्रोडक्ट ट्रैप जो है आज दिन LIC एजेंट का सबसे बड़ा तकलीफ है। LIC एजेंट जो है वो या तो जीवन आनंद पढ़ लेते हैं, जीवन उमंग पढ़ लेते हैं, जीवन लाभ जान लेते हैं, जीवन उत्सव जान लेते हैं, और कुछ प्रोडक्ट को जानने के बाद जो है वो जाते हैं कस्टमर के पास, और हर बार जितने भी जिस तरह के कस्टमर से मिलते हैं उनसे एक ही बात करते हैं। जीवन आनंद में आप इतना पैसा भरोगे, जीवन लाभ में आप इतना पैसा भरोगे, इतना मिलेगा, उमंग में आप इतना पैसा भरोगे, इतना टाइम तक मिलता रहेगा, उत्सव में आपको 5 साल भरोगे, इतना मिलता मिलता रहेगा। और ये जो प्रोडक्ट ट्रैप है, ये प्रोडक्ट ट्रैप जो है एक LIC एजेंट को जकड़ लेता है। और इस प्रोडक्ट ट्रैप के कारण होता क्या है, ऑर्डर ऑफ सेल क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ सेल हो जाता है उल्टा। क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर के पास जाता है एक एजेंट, बताता है, क्या बताता है, बोलता है मेरा पॉलिसी क्या है और मेरे पॉलिसी में बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या फायदे मिलते हैं मेरे पॉलिसी में। फिर वो बताता है कि पॉलिसी जो है वो कैसे खरीदना चाहिए, आपके नाम लेना चाहिए, आपके बच्चों के नाम लेना चाहिए। फिर वो बात करता है कि पॉलिसी लास्ट में जाकर के कि क्यों खरीदना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर ऑफ सेल है, ये ऑर्डर ऑफ सेल जो है वो बिल्कुल ही गलत है। सही ऑर्डर ऑफ सेल क्या है? सही ऑर्डर ऑफ सेल जो है वो इसका जस्ट उल्टा है। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले जो है एक एजेंट को जाकर के बात ये नहीं करना चाहिए मेरा प्रोडक्ट क्या है, यानी कि जीवन आनंद क्या है। सबसे पहले जाकर के बात करना चाहिए क्यों। आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो स्टार्ट करना चाहिए वाई के साथ। स्टार्ट विथ वाई, यानी कि आपको जो है इंश्योरेंस खरीदना है तो क्यों खरीदना है। आपको बच्चों का अगर एजुकेशन प्लानिंग करना है, क्यों करना है। आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना है। लोन से प्रोटेक्शन चाहिए, क्यों चाहिए। तो ये जब आप एक बार क्यों चाहिए वो जब एक कस्टमर के दिमाग में क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद जो है पॉलिसी कैसे खरीदना है, और लास्ट में जाकर के आपको जिक्र करना होता है मेरा पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी कैसे करना है और पॉलिसी क्या है उसका बेनिफिट समझाना तो सबसे अंत में आता है। सबसे पहले जरूरी है वो है वाई क्लियर करना, यानी पॉलिसी खरीदना है तो क्यों खरीदना है। अगर आपने एक बार उनके सामने वाई क्लियर कर दिया, हाउ और व्हाट जो है ये बहुत ही ईजी होता है, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है। तो ऑर्डर ऑफ सेल जो है आपको हमेशा उसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी किसी कस्टमर के साथ जाते हैं उनसे बात करते हैं तो शुरुआत आपका ये नहीं होना चाहिए कि जीवन आनंद कैसा होता है, उमंग कैसा होता है, उत्सव कैसा होता है। शुरुआत होना चाहिए आपका रिटर्न प्लानिंग कैसा होता है, इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किस लिए कैसे आपको महत्व रखता है। ये जब चीज आप समझाते हैं तो बात बनता है। तो हम इस क्यों के कुछ और पहलू खोलते हैं। तो एक कस्टमर जो है वो इंश्योरेंस क्यों खरीदता है, ये LIC क्यों लेता है। तो LIC क्यों लेता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है बचत करना, क्योंकि इंश्योरेंस वो प्रोडक्ट है जहां आप कंटिन्यूअसली जो है बचत करते हैं, और फायदा ये है कि बचत आपका लंबे समय तक रहता है, और ना केवल लंबे समय तक बचत रहता है, आपका बचत का जो है वो गारंटी भी रहता है। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया बच्चों के भविष्य का प्लानिंग करने के लिए। हर एक माता पिता जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, और उस चीज को देखते हुए जो है LIC ने ढेरों ऐसे प्रोडक्ट बना रखे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझाना आना चाहिए कि शिक्षा का क्या महत्व है, शादी जो है समाज में क्या स्तर रखती है, उसके हिसाब से कैसे प्लानिंग किया जाना चाहिए, वो उसके बाद में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट और पेंशन के बारे में। आज के दिन अगर आप भारत में जाएंगे तो भारत के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी जॉब है, और उनके पास जो है रिटायरमेंट और पेंशन का सुविधा है। उसके अलावा जितना 99% पॉपुलेशन है उसके पास जो है रिटायरमेंट का कोई जो है फंड नहीं है, ना ही उन्होंने जो है पेंशन के लिए कुछ कर रखा है। आप जो है इस सेगमेंट में काम कर सकते हैं। आप उन्हें ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों आपको पेंशन करना चाहिए, पेंशन का क्या महत्व रहेगा आपके बुढ़ापे के अंदर, ये चीज बताना। उसके बाद में आता है दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। कई ऐसे लोग होते हैं
जो जैसे ही जॉब लगता है, नौकरी लगता है, पहले ही नौकरी के साथ, पहले ही जॉब के साथ जो है वो गाड़ी ले लेते हैं और गाड़ी को जो है करते हैं लोन पे। आप जो है वो घर खरीद लेते हैं और घर का ईएमआई चालू हो जाता है, घर गाड़ी का ईएमआई चालू हो जाता है। और वो ऐसा चीज करने से जो है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अगर एक 20 लाख का आपने होम लोन ले रखा है और उसका अगर आपने टेन्योर 20 साल कर रखा है, तो आप मान करके चलिए आप जो घर का एक्चुअल कीमत है उससे कम से कम दुगुना या तिगुना कीमत जो है आप बैंक को दे देते हैं। वो उतना सारा पैसा लॉस हो जाता है। कारण क्या है कि आपने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखा है। तो आप उनको जाकर ये समझा सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो है घर बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए रहेगा, आपको अगर गाड़ी खरीदना है उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगा, इतना पैसा बजट चाहिए, वो बजट कैसे बनाना है, ये आपको समझाना है। तो क्यों खरीदना है, ताकि आपको ही बेनिफिट रहे। उसके बाद में रहता है लोन प्रोटेक्शन। कई अक्सर जो लोग हैं वो लोन लेके रखते हैं, लोन लेने के साथ जो है उस लोन को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसने जो है अपने ऊपर 20 लाख का लोन ले रखा है, 20 लाख का कर्जा कर रखा है, और अगर मान लीजिए कर्जा चुकाने के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके डेथ होने पर जो है पीछे फैमिली पे वो कर्जा चढ़ जाता है। और ऐसा जो स्थिति न आए उसके लिए जो है लोन प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो इंश्योरेंस जो है लोन प्रोटेक्शन का भी एक टूल रहता है। उसके बाद जो है अगर आप बात करें फैमिली प्रोटेक्शन, यानी कि आपके जाने के बाद जो व्यक्ति जो कमाने वाला उसके चले जाने के बाद उसके फैमिली का फ्यूचर प्लानिंग कैसा रहेगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना, मिसेस का जो है खुद का बुढ़ापा और उनको गुजारना है अगले 20 साल, 40 साल, 45 साल तक, वो कैसे करना है, उसके लिए आपका कितना प्रोटेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में उनको बता पाना, उनको ढंग से कन्वे कर पाना, समझा पाना। उसके साथ साथ जो है टैक्स से प्रोटेक्शन करना। इनकम टैक्स जो है वो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट में कुछ लोग हैं, उनका आमदनी जो इनकम टैक्स स्लैब में आता है, तो वहां पर जो है वो 80C और 80D के अंदर जो है वो टैक्स में छूट ले सकते हैं इंश्योरेंस करवा करके। इसके अलावा जो है पीस ऑफ माइंड, लोगों को जो है वो इतना हुआ पो, इतना भाग दौड़, इतना पैसे की भाग दौड़ के अंदर जो है वो मन की शांति चाहिए, जहां उनको जो है फिक्स गारंटीड रिटर्न आना चाहिए। तो फिक्स गारंटीड रिटर्न और अच्छा रिटर्न वो आपको LIC के अंदर मिलता है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं, ये वो वाय हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और डिस्कस करते हैं। जब आप एक बार कस्टमर के माइंड में आपको LIC पॉलिसी क्यों खरीदना है ये चीज क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में कि भाई मेरा जीवन लाभ खरीदी या जीवन आनंद, ये समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले समझाना बड़ी बात है, वो है क्यों। तो हमको जो है ये चीज ध्यान रखना है कि हमको प्रोडक्ट ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है, हमको प्रोडक्ट ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। हमको अपना ऑर्डर ऑफ सेल जो है वो ऐसा नहीं करना है, हमको अपना ऑर्डर ऑफ सेल जो है वो ऐसा करना है। यानी कि सबसे पहले वाई से शुरुआत करना है, फिर हाउ में जाना है और फिर व्हाट में जाना है। अगर इस तरह से करते हैं हम, तो ये मान लीजिए आपके पास बहुत कम ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन अगर कम आते हैं तो एक एजेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस सेलिंग तो बहुत ज्यादा होता ही है। तो आज के क्लास में हम इतना ही जानेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।